और अब आज शहर के सरदार की लखनऊ से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय पर निकाय चुनाव के दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है। टिकट की दावेदारी को लेकर भीड़ उमड़ी हुई है। बीजेपी कार्यालय पर मौजूद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तो प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और कई एमएलसी भी मौजूद है। यूपी बीजेपी जल्द जारी कर सकती है नामों की लिस्ट, तो ये बड़ी जानकारी। देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जमावड़ा जो है वो यहां पर लगता हुआ दावेदारों का। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी सुगबुगाहट, बड़ी तस्वीर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। बीजेपी कार्यालय पर निकाय चुनावों के दावेदारों की भीड़ लगी हुई है, तो टिकट की दावेदारी को लेकर ये भीड़ उमड़ी हुई है। बीजेपी कार्यालय की अब तस्वीर देख रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, तो प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और कई एमएलसी भी कार्यालय में मौजूद। तो यूपी बीजेपी जल्द नामों की लिस्ट जारी कर सकती है, तो मंथन यहां पर हो रहा है। और उस बीच बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर दावेदारों की भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। तो निकाय चुनाव को लेकर रण सज चुका है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को, 11 मई को दूसरे चरण का और 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में बहुत कम वक्त बचा है और इसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में जुटी है। तो वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने बातचीत की। कहा कि निकाय चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और जल्द टिकटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं इस वक्त मेरे साथ। सर, कब तक टिकट पहले चरण का आप लोग जारी करने वाले हैं? सारी तैयारी है, होमवर्क हमारा पहले से पूरा है, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग टिकटों को लेकर के पैनल आ जाएंगे और घोषणा की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। बड़ी बैठक भी आप लोगों ने की, उस बैठक में कहा जा रहा है तमाम चीजों को लेकर निर्णय लिया गया कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं देना है, किस तरीके से चुनाव में जाना है। देखिए, रिश्तेदारों को पार्टी का हमारा सर्वोच्च नेतृत्व लगातार कहता है, भाजपा परिवारवाद से ऊपर उठ करके पार्टी की विचारधारा के आधार पर, सरकार की उपलब्धियों के आधार पर और कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस चुनाव को भी और अन्य चुनाव को भी लड़ती है और जीतती है, और परिणाम भी सामने है। तो हम लोगों का एक ही नारा रहता है, टिकट चाहे जिसे मिले, कमल का फूल जरूर खिले। टिकट मिलने के बाद बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी जी को और कमल के फूल। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो 4 और 11 मई को यूपी की जनता शहर की सरकार चुनने के लिए अपने वोटों के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। वैसे तो निकाय चुनाव के जरिए शहर के सरदार के नाम पर मुहर लगेगी, तो ऐसे में 2024 के चुनावी मुकाबले को देखते हुए निकाय चुनाव की आखिर तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। निकाय चुनाव के लिए नामांकन का वक्त अब आ चुका है। सियासी दलों ने अपनी दावेदारी की तैयारी भी पूरी कर ली है, जिसके साथ ही 37 जिले में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का बिगुल बज गया। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कल बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री शामिल हुए। हालांकि इसी बीच ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और इस रिपोर्ट के आने के बाद माना जा रहा है कि ओबीसी वोटों को लेकर खींचतान और तेज होने वाली है। 11 से 17 अप्रैल तक निकाय के लिए नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसको देखते हुए सभी 37 जिलों में तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस सब के बीच चुनाव की शुरुआत से ठीक पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही एक नई बहस छिड़ती नजर आ रही है। आरक्षण लागू करने के लिए जिस ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटरों की जो संख्या है पूर्वांचल में है और सबसे कम सेंट्रल यूपी, जिसमें कि लखनऊ भी आता है। वैसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव में जो ओबीसी वोटों की खींचतान है वो देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सभी पार्टियों का जो फोकस है ओबीसी वोटर्स पर है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही सियासी दलों के बीच एक नया झगड़ा भी छिड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19% है, जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है। वहीं पश्चिमी यूपी में ये आबादी 37.53% है।
115 पेज की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। आयोग का दावा है कि बिना त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की पूरी भागीदारी नहीं मिल सकती और बीजेपी इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से सहमत भी नजर आ रही है। पूर्वांचल में ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल आपके लिए काफी टफ रहा था, तो पूर्वांचल के लिए कोई खास अलग से रणनीति आप? हमारी रणनीति सब जगह की बनी हुई है। रणनीति एक ही है, योग्य मतलब जो प्रत्याशी का चयन करना और पूरी पार्टी एक साथ लग करके और चुनाव को जीतना, एक ही लक्ष्य लेकर के पार्टी काम करे। आयोग की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही सियासी दलों के बीच नया दंगल भी शुरू हो सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग गरीब मजदूर नौजवान किसानों के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी के उन वादों को याद दिला रहे हैं जो 2014, 17, 19 और 22 में किए थे। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है। समाजवादी पार्टी जनता के सपनों को साकार करने के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। चुनाव मैदान में हर रोज सामने आते नए समीकरण इस बात का साफ इशारा है कि निकाय का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। सियासी दल भी इस चुनाव को लेकर मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हर सियासी सूरमा ये समझता है कि निकाय के जो भी नतीजे होंगे उनका असर 2024 के दंगल पर भी नजर आएगा। ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें कि ओबीसी वोट बैंक का जो पूरा शेयर है उसका खाका भी तमाम राजनीतिक दलों के सामने आ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो निकाय चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निकाय चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में चुनाव के नतीजे न सिर्फ इस बात का एहसास करा देंगे कि एक एक जिले, एक एक गांव में पब्लिक का मूड क्या है, बल्कि इन चुनाव में मजबूत दावेदारी का फायदा भी 2024 के चुनाव में मिलेगा। और शायद यही वजह है कि पार्टियां ये निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत में जुटी हुई हैं। निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही सियासी दलों ने मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बाजी मारने के लिए रणनीति तैयार कर दी गई और जनता के बीच अपनी दावेदारी का दम दिखाने के लिए बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ रण में उतर चुकी है। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में है और उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जनता बहुत ही सराहना कर रही है। बीजेपी की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद पार्टी ने निकाय चुनाव पर अपना रुख साफ कर दिया है। निकाय चुनाव में दावेदारी को लेकर लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने ये निर्देश दिए कि मंत्री निकाय चुनाव में अपने रिश्तेदारों और परिवार के लोगों को टिकट के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि सिर्फ योग्य और जिताऊ उम्मीदवार ही उतारे जाएंगे। इन उम्मीदवारों का चयन संगठन की सहमति से किया जाएगा। मंत्री ये भी ध्यान रखेंगे कि उनके निकाय में कहीं कोई उम्मीदवार बागी न हो जाए। उम्मीदवारों की जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी ने मंत्रियों के कंधे पर डाल दी है। यानी साफ है कि बीजेपी ने पार्टी के एक एक पुर्जे को निकाय चुनाव में काम पर लगा दिया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने एक बात और भी साफ किया है कि इस निकाय चुनाव में किसी भी विधायक, सांसद या किसी मंत्री के रिश्तेदार को पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। कल मुख्यमंत्री की बैठक में साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मोहर लगाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव में बीजेपी की तरफ से दाव कौन चलेगा, इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। अंदर खाने खबरें हैं कि बीजेपी जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो 12 अप्रैल को पहले चरण के उम्मीदवारों की फेहरिस्त सामने आ जाएगी। वहीं 15 अप्रैल तक दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ सकती है। सर, कब तक टिकट पहले चरण का आप लोग जारी करने वाले हैं? सारी तैयारी है, होमवर्क हमारा पहले से पूरा है, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग टिकटों को लेकर के पैनल आ जाएंगे और घोषणा की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी। साफ है कि चुनाव की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। दाव पर सियासत के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में शहर की सत्ता है, लेकिन जनता के दिल में कौन जगह बना पाता है, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए 13 मई का। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो वहीं निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो कि 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। तस्वीरों में भी आपको दिखाते हैं कि कैसे नगर निगम में प्रशासन निकाय की तैयारी में जुटा हुआ है। नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो 18 अप्रैल नामांकन पर्चों की जांच होगी, जिसके बाद 20 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल सुबह 11 बजे से चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। तो वहीं 4 मई सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी, यानी कि प्रथम चरण का मतदान होगा, जिसके बाद 11 मई को दूसरे चरण का और 13 मई सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी, जो नतीजों को साफ करेगी। तो यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली और आज से नॉमिनेशन शुरू भी हो गया है। प्रत्याशी 17 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन के लिए गोरखपुर में क्या कुछ इंतजाम है, हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। गोरखपुर में एडीएमएफआर का कार्यालय, अब मेयर के जो यहाँ पे प्रत्याशी होंगे वो यहाँ पे आके नामांकन कराएंगे। पार्षदों के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 जगह चिन्हित किया गया है और साथ एडीएमएफआर राजेश सिंह साहब हैं। सर, जो आज से व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, किस तरह से पूरे चुनाव को मुकम्मल कराने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है? पार्षदों के लिए क्या व्यवस्था है और महापौर के जो प्रत्याशी है उनके लिए क्या व्यवस्था? मेयर पद के लिए नामांकन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आज से और 17 तारीख की सायंकाल 3 बजे तक आकर के अपना नामांकन पत्र यहां से क्रय कर सकता है और सायंकाल 3 बजे तक ही अपना नामांकन पूर्ण रूप से भर के यहां जमा कर सकता है। हमारे नगर निगम गोरखपुर में कुल 80 वार्ड हैं। इनका नामांकन विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय प्रांगण में हो रहा है। वहां पर कुल 13 आरओ और 27 एआरओ हैं। टेबल्स लगी हुई हैं। लोग वहां पर नामांकन प्रपत्र आज क्रय कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोरखपुर। और अब बड़ी खबर प्रयागराज